हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 चैप्टर 10 लाभ और हानि। ये चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 146। यदि आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो भी आप देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 का है ये। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को पहले पढ़ा जाए। अनोवरी बेगम ने 10 नींबू 30 रुपए में खरीद कर, क्या बोला जा रहा है? अनोवरी बेगम ने 10 नींबू 30 रुपए में खरीदकर प्रति दर्जन 42 रुपया में बेचती है। तो गणना करके देखें कि अनोवरी बेगम को कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ है। तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है, कितना प्रतिशत का हानि हुआ है, ये जानने के लिए मुझे पहले कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन। चलिए थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं। क्या है कि यदि आप किसी वस्तु को खरीद के लेके आते हैं और यदि आप उसको बेच देते हैं, ठीक है ना, और आपने सपोज कुछ पीस खरीद के लेके आया इतना में और कुछ पीस आपने बेचा इतना में, तो कंपैरिजन करने का तरीका ये है कि आपको पहले एक वस्तु का जो है क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य पे आपको ध्यान लगाना होगा। तो इस प्रॉब्लम में भी हम लोग वैसे ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले 10 नींबू का यहाँ पे जो है वो खरीद मूल्य दिया हुआ है, यानी कि खरीद मूल्य क्या दिया हुआ है? खरीद मूल्य जो है, खरीद मूल्य एक नींबू का कितना होने वाला है? सो जानते हैं 30 रुपया में आपने 10 नींबू खरीदा है ना। तो खरीद मूल्य एक नींबू का कितना होने वाला है? 30 रुपया में आपने 10 नींबू खरीदा है, यानी 3 रुपया करके आपने एक नींबू खरीदा है और आपने इसको बेचा है। तो बेचा कितना में है? तो आपने प्रति दर्जन में बेचा है। प्रति दर्जन मतलब 12 पीस, प्रति दर्जन मतलब 12 पीस। यानी खरीद मूल्य के बाद यदि हम विक्रय मूल्य की बात करें, विक्रय मूल्य की बात करें, है ना, विक्रय मूल्य की बात करें वो भी एक नींबू का, तो कितना होने वाला है? सो देखते हैं। तो 42 रुपया में आपने क्या किया है? 12 पीस आपने बेचा है। तो चलिए इसको भी थोड़ा डिवाइड दे लीजिए। तो आपको डिवाइड कैसे देंगे? सो देख लीजिए, 12 से यदि आपको डिवाइड देना है 42 में, तो 12 का टेबल पढ़ेंगे तो कितने बार में लगा सकते हैं? तो 12 3 is 36, तो 6 रिमाइंडर बच जाएगा। और आप डेसिमल देके एक जीरो ले लेंगे तो 12 5 is 60 आपका हो जाएगा। तो आपका आया कितना? आपका आया 3.5। याद रखिए, यदि रुपीज में है आंसर तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होगा, तो आप प्रॉपर उसको पढ़ पाएंगे। यहाँ पे था नहीं, लेकिन हम लोगों ने दे दिया क्योंकि रुपीज का था। यदि आप इंग्लिश मीडियम में है तो आप कैसे कर सकते हैं? आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ वन नींबू, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन नींबू इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 10, इट मींस ₹3, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ वन नींबू इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 12। 12 कहां से आया? प्रति दर्जन, एक दर्जन को बेचा गया है यहाँ पे 42 रुपए में, तो 3.50। तो आप कंपैरिजन करके देखिए, एक नींबू आपने खरीद के लेके आया 3 रुपए में, आपने उसे बेच दिया 3.5 रुपए में। यानी कि यहां से देख के ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि यहाँ पे लाभ हुआ है ना। तो लाभ कितना का हुआ है? तो लाभ हुआ है 3 रुपया 50 पैसा में। यदि आप माइनस कर देंगे 3 रुपया का, तो आप डेसिमल देके 2 जीरो यहाँ पे दे देंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। माइनस करके यदि लिखेंगे तो आपका 50 पैसा, डेसिमल से पहले जीरो लगा देंगे, यानी इतना रुपया का लाभ हो गया। तो लाभ भी आ चुका है। हमें लाभ नहीं बताना है, हमें लाभ का प्रतिशत बताना है, ठीक है ना। मुझे यहाँ पर हानि भी होता तो हानि नहीं बताना है, हानि का प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत कितना होने वाला? प्रॉफिट तो आ चुका है, तो प्रॉफिट यदि आ चुका है तो हम लोग लिख देंगे लाभ प्रतिशत कितना होने वाला है, या प्रतिशत लाभ यदि आप लिख देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रतिशत लाभ, यानी आप इसको परसेंटेज में आंसर देने वाले हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज क्या करेंगे? लाभ को पहले लिखेंगे, तो ये हो गया लाभ, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। तो 3 कहां से आया? सो आपको बता दूं, जब हम लोगों को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो हम लोग लिखते क्या है वहां पे?
हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी, ठीक है। और यदि लॉस परसेंटेज यदि हमको निकालना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। तो प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज हमारा यहाँ पे आ गया। ये डेसिमल यदि हटाना है तो नीचे में क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है तो यहाँ पे 2 जीरो दे देंगे, तो क्या होगा, ये 100 कट जाएगा। अब हमारे पास बच गया, ओनली 50 डिवाइडेड बाय 3। आप इसको डिवाइड दे देंगे तो 16 होल 2/3 परसेंटेज आपका आ जाएगा। 16 3 जा 48 प्लस 2 आ जाएगा, यानी 16 होल 2/3, 16.2/3% का लाभ प्रतिशत यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉब्लम मैंने लिया है ये है वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर मैं लिख के रखा हूँ 146। यदि आप इंग्लिश मीडियम में है तो भी आप इसको इजिली से अपने हिसाब से स्टेटमेंट बना सकते हैं। स्टेटमेंट बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, थोड़ा सा ट्रांसलेट करके आप स्टेटमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यदि आपको देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके प्रॉब्लम नंबर के साथ में मैंने थंबनेल बनाया है, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन है, कौन से बोर्ड का है, वो मैं लिख के रखा हूं। यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये छोटा सा डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।